ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के 6 मई को कुरुक्षेत्र कार्यालय में प्रदेश स्तर की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी डिपो व सब डिपो से पदाधिकारी व सदस्य शामिल होंगे। प्रधान नरेंद्र पांचाल, उप प्रधान संदीप सिंह व अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि इस बैठक की अध्यक्षता राज्य प्रधान मायाराम उनियाल करेंगे। इस दौरान कर्मचारियों की मांगों व समस्याओं पर विस्तार से चर्चा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि बैठक की तैयारी शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि हरियाणा राज्य परिवहन विभाग द्वारा बीते दिन कुरुक्षेत्र डिपो से 43 कर्मचारियों को अन्य डिपो में भेजा गया है, जबकि 54 कर्मचारी अन्य डिपो से कुरुक्षेत्र आएंगे। 3 इंस्पेक्टर कुरुक्षेत्र से स्थानांतरित किए गए हैं और उनकी जगह 2 नए इंस्पेक्टर यहां नियुक्त होंगे। इसी प्रकार 11 सब इंस्पेक्टर को अन्य डिपो में भेजा गया है और कुरुक्षेत्र में 15 नए सब इंस्पेक्टर की तैनाती की जाएगी। क्लर्क कैडर में भी बड़ा बदलाव किया गया है। कुरुक्षेत्र डिपो से 23 क्लर्कों का तबादला किया गया है और उनकी जगह 31 नए क्लर्क यहां ज्वाइन करेंगे। मैकेनिक स्टाफ में भी अदला बदली की गई है। 6 मैकेनिक अन्य डिपो में स्थानांतरित किए गए हैं, जबकि उनके स्थान पर 6 ही मैकेनिक कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। यूनियन के पदाधिकारियों में मैकेनिकल विभाग में हुए तबादलों को लेकर रोष दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि उदाहरण के तौर पर यमुनानगर में 256 मैकेनिकों की जरूरत है, परंतु वहां के डिपो में मात्र 8-9 ही मैकेनिक हैं और अब तबादला नीति के तहत उन सभी का तबादला यमुनानगर से कहीं और हो गया है, जबकि अन्य कहीं से कोई मैकेनिक यमुनानगर नहीं आया है। ऐसे में अब यमुनानगर डिपो में कोई भी मैकेनिक नहीं है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि रोडवेज विभाग अन्य विभागों से अलग है। रोडवेज विभाग में क्लैरिकल स्टाफ को छोड़कर चालक, परिचालक और मिस्त्री की ड्यूटी 24 घंटे मानी जाती है। ऐसे में चालक, परिचालक, मिस्त्री अपनी इच्छा से बदली करवाना चाहता हो, केवल उसी की बदली की जानी चाहिए। मैकेनिकों की बदली में खासा ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि 6 मई की अहम बैठक के अलावा 15 मई को रोडवेज कर्मियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर परिवहन मंत्री के आवास पर न्याय मार्च निकाला जाएगा और अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 20 मई को हड़ताल की जाएगी। देखो, ये सरकार का अधिकार है। सरकार ने जिस तरह से तबादला किया, वैसे तो सरकार ने मतलब कर्मचारियों की वो इच्छा के अनुसार डिपो मांगे गए थे और क्लरिकल के स्टाफ के साथियों ने सभी ने अपनी इच्छा अनुसार जिसने भी भरे थे वो आ गए थे। लेकिन थोड़ा सा रोडवेज के कर्मियों में जो वर्कशॉप के मैकेनिकों की जो तबादला हुआ है वो मायूस करने वाला है, क्योंकि रोडवेज के अंदर मैकेनिकों की वैसे ही कमी है। अब हमारे डिपो में सिर्फ 5-6 मैकेनिक थे, उन्हीं का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह चलो 2-4 दूसरे डिपो से आ गए। लेकिन यमुनानगर में क्या हुआ है, यमुनानगर में से 8 मैकेनिक थे, टोटल 8 मैकेनिकों का तबादला कर दिया। अब वहाँ पे कोई मैकेनिक ही नहीं बचा है, वहाँ पे काम करने वाला नहीं है। ना तो सरकार एकदम से भर्ती कर सकती, न ही वहाँ किसी और दूसरे को भेजा जा सकता है। तो ये जो मैकेनिकों की तबादला किया है ये सरासर गलत है। इसका यूनियन विरोध करती है, क्योंकि जब सरकार के पास पूरे वो नहीं है, पूरी सीटें भरी हुई नहीं है, जब वो सीटें खाली पड़ी है, यमुनानगर में कम से कम भी 256 मैकेनिक चाहिए और लेकिन वहाँ पे 8-9 मैकेनिक है, तो वही उनका तबादला हो गया। वहाँ किसी ने ऑप्शन नहीं भरी, तो इसलिए यमुनानगर में एक भी मैकेनिक ही नहीं गया। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसी मतलब कैटेगरी की, जैसे अब चालक परिचालक है, चालक परिचालक हमेशा तबादले में ही रहते हैं। आज यहाँ है, कल जलंधर है, परसों कटरा है, नरसों दिल्ली है, 4-4 दिन बाद अपने घर आते हैं। तो मेरे हिसाब से जो ये नीति अपनाई है, क्योंकि जो टाइमली ड्यूटी होती है, ऑफिस टाइम की ड्यूटी होती है, उनका तबादला किया जाता है। जो ऑफिस टाइम की ड्यूटी नहीं होती, जो 24 घंटे की इमरजेंसी ड्यूटी होती है, उनका तबादला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चालक परिचालकों से ये पूछा जाए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। अगर जो जाना चाहता है यस करता है तो उसका तबादला किया जाए, अन्यथा हम सरकार से मांग करते हैं यूनियन की तरफ से कि चालक परिचालकों का तबादला न किया जाए। उससे व्यवस्था गड़बड़ाएगी, क्योंकि बाहर अब एक आदमी रोहतक का आके कुरुक्षेत्र में कार्य करेगा, मान ले यहाँ कुरुक्षेत्र में रह के वो आदमी 10 घंटे 11 घंटे ड्यूटी आराम से कर देगा, जबकि वो 8 घंटे की ड्यूटी मानी जाती है। लेकिन एक आदमी रोहतक से आएगा, 3 घंटे उसको आने में लगेंगे, 3 घंटे जाने में भी लगेंगे। वो उसको जाने की भी टेंशन रहेगी और आने की भी टेंशन रहेगी और फिर वो उसको गाड़ी चलानी। तो इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि चालक परिचालक का तबादला स्वैच्छिक किया जाए, अन्यथा न किया जाए।
अधिकारियों की भी बदली, मतलब कि पूरा परिवहन विभाग जो है इसमें बदलाव कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं सरकार को लगता है कि ये चीज़ गलत की गई है? नहीं, सरकार, वो देखो, सरकार का एक ये बदली करने का अधिकार होता है, सरकार बदली कहीं भी कर सकती है, लेकिन परिवहन विभाग में इतनी बदलियां करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो आदमी मान ले जिस रूट का है, अब यहाँ से झांसा ठोड़ है, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। झांसा ठोड़ रूट का हमारे पास एक भी चालक परिचालक नहीं है, जो 1-2 है गाड़ियां चलानी पड़ती है हमें 8-10, तो वो बाहर के ये बंदे हैं। ऐसी सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं होती कि गांव में जो नाइट करती है गाड़ी, चालक परिचालक को ठहरने की कोई व्यवस्था हो, गाड़ी खड़ी करने की कोई व्यवस्था हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। सर, जो 6 तारीख को भी बैठक आयोजित होगी, तो उसमें क्या कुछ मुख्य मांगे कि निर्णय लिए जाएंगे? 6 तारीख की बैठक ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन 1947 ने स्टेट कमेटी की मीटिंग बुलाई है, राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई है। उसमें जो सरकार ने हमारी 2023 में मीटिंग की थी, सरकार के साथ मीटिंग हुई थी, वार्ता माननी थी उसके बारे में, और 27 जुलाई 2024 को परिवहन मंत्री जी और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर जी और पीएसटी डॉक्टर विरक तो और हमारा महानिदेशक उस मीटिंग में शामिल थे, और हमारी 32 सूत्रीय मांग थी। 32 सूत्रीय मांग को वी उमाशंकर जी ने यह बोला था, अभी रोडवेज के कर्मचारियों ने कहीं भी नाजायज मांग नहीं मानी है, जो भी मांगे थी सारी की सारी उन्होंने यस करके और उनको आदेश दिया था 1 महीने के अंदर अंदर ये सभी मांगे पूरी होनी चाहिए। उसमें से आज तक एक भी न तो चालकों की प्रमोशन हुई है, न ही परिचालकों का पे ग्रेड बढ़ा है, न ही चालकों का पे ग्रेड बढ़ा है। हैवी, हम ड्यूटी हैवी व्हीकल पे करते हैं, बड़ी बस चलाते हैं, हैवी व्हीकल पे करते हैं, लेकिन हमारे को पे ग्रेड लाइट वाला दिया जाता है। एक मंत्री की कार चलाता है, वो एसी में बैठा रहता है चालक, उसका पे ग्रेड भी हमारे समान है, साथ में उसको 13वीं तनख्वाह मिलती है, लेकिन हमारे को नहीं मिलती। ये हमारे साथ सरासर अन्याय है। तो हमने सरकार से मांग की थी, अभी हमने धरने भूख हड़ताल का कार्यक्रम लागू किया था, जिसमें हमारे महानिदेशक ने 24 इसकी अप्रैल की चिट्ठी डाली थी 27 मार्च को कि आप यूनियन को बुलाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद 23 तारीख को आनंद फार्म 22 तारीख को आनंद फार्म में उस छुट्टी को मतलब चिट्ठी को निरस्त कर दिया गया। तो पीएसटी महोदय की रिटायरमेंट भी थी, लेकिन उन्होंने जो महानिदेशक है उन्होंने सांझे मोर्चे से वार्ता करनी मुनासिब नहीं समझी, ये उनका गुरूर है। तो इसलिए ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने 6 तारीख की मीटिंग बुलाई है, तो पूरे हरियाणा की मीटिंग है ये। तो 15 मई को परिवहन मंत्री अनिल विज के आवास पर न्याय मार्च निकाला जाएगा, वहां पे नारेबाजी की जाएगी, क्योंकि ये सरकार गूंगी बहरी है, इस गूंगी बहरी सरकार को जगाया जाएगा। अगर फिर भी नहीं मानी सरकार तो 20 तारीख को हड़ताल आ रही है, 20 मई को हड़ताल होगी, तो उसके बाद भी अगर नहीं मानी तो हम लंबी भूख हड़ताल देने का भी कार्यक्रम कर सकते हैं। देखिए, पहली बात है तो ये है कि रोडवेज विभाग दूसरे विभागों से बिल्कुल अलग विभाग है। यहाँ पर सिर्फ क्लैरिकल स्टाफ को छोड़कर 9 से 5 की ड्यूटी क्लैरिकल स्टाफ की है। उसके बाद चालक, परिचारक और मिस्त्री 3 कैटेगरी और हैं। इनकी ड्यूटी 24 घंटे की ड्यूटी मानी जाती है, क्योंकि चालकों की ड्यूटी किसी भी समय किसी भी टाइम लगा दी जाती है। जैसे किसी चालक की ड्यूटी या परिचालक की सुबह 4 बजे लगा दी, तो वो ही कर्मचारी ड्यूटी पे आ सकता है जिसका घर नजदीक होगा, क्योंकि सुबह 4 बजे कोई बस या सर्विस चालू नहीं होती। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि बदली कीजिए, आपका अधिकार है, लेकिन चालक, परिचालक, मैकेनिक से आप उनसे पूछिए कि आप बदली कराने के इच्छुक हो या नहीं। फिर एक्यूरेट कितनी संख्या के कर्मचारी हैं जिनके तबादला हुआ है? देखिए, सरकार कहती है भी जो एक ही जगह 5 साल से प्रॉपर कार्य कर रहा है उसकी हम बदली करेंगे, लेकिन कार्य प्रणाली विभिन्न प्रकार की है रोडवेज में। हम तो सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि चालक, परिचालक और मैकेनिक 24 घंटे की सेवाओं में आते हैं, इनकी इच्छुक भर्ती की बदली की जाए। जो कर्मचारी अपनी बदली कराने का इच्छुक हो उसकी ही बदली की जाए, ताकि वो
बढ़िया सरकार हित में और पब्लिक हित में कार्य कर सके। सर, प्रशासन द्वारा भी जो कुरुक्षेत्र डिपो के अंदर कर्मी काम करते हैं तो उनको कहाँ तबादला करके भेजा गया है, कहाँ उन लोग से एरिया में? देखिए, हमारे क्लैरिकल स्टाफ की बदली तकरीबन किसी की कैथल, किसी की अंबाला, यमुनानगर, करनाल तक हुई है और वो उनकी ड्यूटियां 9 से 5 तक की होती है। वो अपनी ड्यूटियों पे आ जा सकते हैं आराम से। लेकिन मुद्दा ये है, चालक और परिचालक की ड्यूटियां की कोई टाइम लिमिट नहीं है। इनकी ड्यूटियां 13, 14, 15 घंटे तक की होती हैं। यह अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद घर नहीं जा सकता अगर डिपो से काफ़ी दूर उनकी बदली कर दी जाए। सर, कहीं ना कहीं रोडवेज के भी 6 तारीख को बैठक भी आयोजित की गई है, इसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, ये बैठक ऑल हरियाणा रोडवेज वर्क्स यूनियन की हरियाणा के जितने भी हमारी कमेटियां हैं उनकी मीटिंग कुरुक्षेत्र में होगी और इस पर भी विचार किया जाएगा।